हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स के शानदार टॉपिक वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी में ओम के नियम तक चीजों को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से समझिएगा, और इन टॉपिकों को हम लोग बिल्कुल विद्वत अंदाज में पढ़ेंगे, और जो भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे होंगे उनको भी खल्लास कर रहे होंगे। ठीक है बाबू? ओके, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिरोध। दूसरा टॉपिक होगा हमारा किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और इसी कारक के अंतर्गत आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है भैया? और बिल्कुल चांद लगा देंगे भाई साहब। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन अंदाज में बिल्डअप होगा। ठीक है? भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। हमने बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है बाबू? अब आते हैं यहां पर हेडिंग लगाते हैं प्रतिरोध। क्या हेडिंग लगाते हैं बाबू? प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। हेडिंग लगा लो, प्रतिरोध। ओके, इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता। क्या बोला जाता? रेजिस्टेंस बोला जाता। ओके, ध्यान से समझना। अब इसको हम विद एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप लोग सड़क पर मेरे भाई चलते हो, सड़क पर चलते हो, तो आपने ये देखा होगा कि चलते चलते जहां पे चौराहा होता है वहां पर एक ब्रेकर बना दिया जाता है। ब्रेकर मतलब आपने नाली नुमा संरचना देखी होगी बाबू। ठीक है? आप लोगों ने नाली नुमा संरचना देखी होगी, या कभी आप लोग रेलवे स्टेशन पर गए होंगे जहां पे डबल फाटक लगा होता है, वहां पर भी ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये ब्रेकर इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो आने वाले वाहनों की गति है उन गति को क्या कर दे? धीमा कर दे। यानी ये ब्रेकर क्या करते हैं? जो राजमार्ग सड़क पर, ठीक है, वाहन दौड़ते रहते हैं, और ये चौराहे के नजदीक ब्रेकर इसलिए बना दिए जाते हैं कि ये जो स्पीड से आने वाली गाड़ी है, वाहन है, इनकी गति को कम करने के लिए। ठीक है? यानी ब्रेकर का काम क्या होता है? यानी स्पीड को कम करने के लिए। किसके स्पीड को कम करने के लिए? जो वाहन चले आ रहे होते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए। उसी हिसाब से मेरे भाई यहां पर प्रतिरोध का भी काम होता है। जैसे सर्किट बोले तो परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है। ठीक है बाबू? तो उसमें क्या करता है? विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट करने का काम करता है, यानी अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में, रास्ते में ये क्या कर देता? अवरोध उत्पन्न कर देता। उसी अवरोध को हम लोग किसके नाम से जानते? प्रतिरोध के नाम से जानते। ओके, एक तरीके से ये भी ब्रेकर का ही काम करता। कौन से ब्रेकर का मेरे भाई? तो याद रखना, जिस प्रकार से सड़क पे सन 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 क्या चल रहे थे? वाहन चल रहे थे। ब्रेकर आया, ब्रेकर आने की वजह से जो वाहन थी उसकी गति स्लो हुई। उसी प्रकार से जब किसी सर्किट में धारा प्रवाहित होती है, या धारा क्या कहती है? बहती है, तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है वही रुकावट मेरे भाई प्रतिरोध कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रतिरोध क्या है? तो ये क्या है मेरे भाई? विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध है। ठीक है? ऐसे आप लोगों को इसको समझना है। यानी हम लिख सकते हैं विद्युत धारा के मार्ग में
उत्पन्न अवरोध, उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं? मेरे भैया विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओके बाबू, क्या सॉरी, अब क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को मेरे भाई क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं बाबू? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या है विद्युत प्रतिरोध, या ओनली प्रतिरोध भी आप बोल सकते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहा जाता? विद्युत प्रतिरोध कहा जाता। अब जो ये विद्युत प्रतिरोध है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बाबू, और आर बराबर होता V अपान आई। क्या होता मेरे भाई? V अपान आई। अब मेरे भैया अगर यहां पर नियतांक लगा दे बराबर में अगर नियतांक लगा होता तो ये ओम का नियम हो जाता। और जैसे ही ओम का नियम में नियतांक को हटाएंगे, किसको हटाएंगे? जैसे ओम के नियम में नियतांक को हटा देंगे तो वो फिर फार्मूला आपका एक तरीके से प्रतिरोध का होता। तो किसी किसी बुक में आपको प्रतिरोध की परिभाषा V अपान आई के रूप में भी देखने को मिल जाती। वहां पर क्या होता? तो वहां पर आपको यह कहा जाता, किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी परिभाषा आपको देखने को मिल जाता। तो प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल आर बराबर क्या होता? V अपान आई। अगर हम बात करते हैं यहां पर मात्रक की बाबू, किसकी बात करते? मात्रक की बात करते। तो मेरे भाई V का मतलब क्या है? यहां से विभवांतर, और विभवांतर को हम वोल्ट से नापते तो वोल्ट हो जाता। नीचे मेरे भाई धारा है तो ये क्या हो जाती मेरे भाई? एम्पियर हो जाती। ठीक है, तो यहां पर अगर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक की बात करें तो वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर होता है। या मेरे भाई इसी को हम लोग किसके नाम से जानते? ओम के नाम से जानते। क्या किसके नाम से जानते? ओम के नाम से जानते। और इसे ग्रीक अक्षर, किससे मेरे बाबू? ग्रीक अक्षर, ओके, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ये ओमेगा का सिंबल है। ओके मेरे भैया, आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो यू आर राजा आदमी भाई साहब, राजा आदमी, तुम राजा आदमी हो। अब बढ़ते हैं आगे। हम लोगों को क्या जानना मेरे भाई? यहां पर अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, यानी किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लगा लो मेरे भैया, यही वाला। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ओके भैया, कौन कौन से कारक हैं ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेरे भाई, जैसे आप एक चीज बताना मुझे, जैसे मान लो हमें खेत में पानी लगाना होता बाबू। क्या लगाना होता? पानी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे साथी गांव में रहते हैं तो वो जानते हैं पानी लगाने के लिए हम लोग टेबुल का इस्तेमाल करते। टेबुल या टिब्बेल, गांव के भाषा में कहते हैं ना टिब्बेल, अब तो समरसेबुल भी हो गए हैं, वहां से पानी लगाते। अच्छा, जब पानी लगाते तो बाबू एक चीज बताना, तो जब भी हम टिब्बेल से पानी लगाने जाएंगे, टेबल से पानी लगाने जाएंगे, तो आप ये देखते हैं जब टिब्बेल से पानी कूदेगा तो कहां पे जाएगा? हौदी में जाएगा। कहां पे जाएगा? हौदी में। अब आपको पता है कि आपका खेत
मेरे भाई 1 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर दूर है। जब आपका खेत टिब्बेल से 1 किलोमीटर दूर है तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, ये टिब्बेल का पानी किससे जाएगा? नाली से होते हुए जाएगा। किससे? नाली से होते हुए जाएगा। और जब ये नाली से होते हुए जाएगा मेरे भाई आपके खेत में, तो आप लोग ये बताना बाबू, ये बताना, यहां पर टिब्बेल से खेत में पानी जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता। और यहां पर आपको पता है नाली में बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता। कैसे बर्बाद होता मेरे भाई? कुछ तो नाली क्या होता, पानी को सोखती, ठीक है, और कुछ तो पानी तुम्हारा क्या है मेरे भाई, उफला के बाहर चला जाता। उफलाने का मतलब क्या है? नाली से बाहर चला जाता। यानी जितना ज्यादा टिब्बेल से खेत दूर होगा, नाली की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा पानी क्या होगा बाबू? बर्बाद होगा। बात से एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल। अगर मेरे भाई यही खेत आपका क्या होता, टिब्बेल के पास होता, टिब्बुल के पास होता, समरसेबुल के पास होता, तो क्या होता? तो मेरे भैया आपको पता है कि पानी जल्दी चला जाता, और पानी पहले जितना ज्यादा बर्बाद हो रहा था, गड्ढा गुड्ढी में भर रहा था, अब उतने कम यहां पर पानी बर्बाद होने के चांसेस होते। ओके भैया, यानी नाली की लंबाई ज्यादा तो पानी की बर्बादी ज्यादा, नाली की लंबाई कम तो पानी की बर्बादी क्या है मेरे भाई? कम होती या ना होती? होती ना बाबू? बिल्कुल। तो उसी प्रकार से मेरे भाई जब किसी चालक में क्या होता, जितना लंबा तार, बात समझे, अगर हम जितना लंबा तार लेते तो मेरे भाई उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी की खपत होगी, यानी उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता। नहीं समझे सर? समझाते हैं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो किसी चालक का प्रतिरोध आर है, तो मेरे भाई जो आर होता है ना, वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है, अगर हम लंबाई को कम कर दें तो प्रतिरोध का मान भी पहले से कम हो जाएगा। ओके मेरे भाई, यानी किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक तार के लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यानी चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या है? बढ़ जाता है। ओके भैया, पहला कॉन्सेप्ट ये। तो आप लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, ध्यान से समझना, जो किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। ये आप लोग कर लेना बापू, ठीक है। और यहीं पर क्या होता मेरे भाई? यहीं पर मेरे भैया अब जो ये प्रतिरोध होता, ठीक है, और आपको पता है प्रतिरोध में एक होता क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होता? क्रॉस सेक्शन एरिया। इंग्लिश में हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते। आप कहेंगे ये क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सी वाला? तो इसे हम मेरे भाई ऐसे समझते, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ये वाला जो पॉइंट होता, तार जैसे होता ना मेरे भाई, तार को आप कट कर दो तो ये किनारे गोल गोल मिलता है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो मेरे भाई? क्षेत्रफल बोल सकते हो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल दिया जाता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहें तो उसका मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे तार लिया आपने, तार को बेटा काटा तो इधर वाला जो गोल वाला सिरा होता है जहां पे दो तार निकलेंगे,
यहां पर ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ओके भैया, तो सबसे पहली बात तो हम लोग जान गए कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई, जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है मेरे भाई वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब सर, नहीं बात समझ में आई। हमने कहा किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक है बाबू, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ओके, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मिला दिया। अब मेरे भाई समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम जोड़ते हैं। अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ें तो यहां पर मेरे भाई एक चीज निकलेगा, तो यहां पर अनुक्रमानुपाती लगा है, लगा देंगे, यहां पर ऊपर एल है, एल लगा देंगे, नीचे ए है, ए लिख लेंगे। ठीक है, इतना निकल आया। अब मेरे भैया इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए मेरे भाई, अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है। किसका साइन हटता है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है। और यहां पर एक नियतांक आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई, एक नियतांक आ जाता है। उस नियतांक को हम क्या